कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। आचरण श्री समय शंकर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता संघ का समाधान भाव जन जन के संत प्रखर भक्ता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की पंचगणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की केवल ज्ञान महा महोत्सव की जय जय जय। झारखंड की राजधानी रांची के पंचगणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव के मुख्य मंडप से परम पूज मुनिवर का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल जैन पंचायत सभा रांची हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं परम पूज मुनिवर के मुखाग्नि से हम और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, आज रांची दिगंबर जैन समाज का वो सौभाग्य पुण्यशाली दिन है जब आगामी 18 अप्रैल को जिन भैयाओं की दीक्षा होनी है, आज प्रथम बिलौनी निकालने का सौभाग्य सकल दिगंबर जैन समाज रांची को प्राप्त हुआ है और हमारे दोनों भैया मंच पर विराजित हो रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर दोनों भैया का सम्मान, तालियां बजनी चाहिए। सुनो ना। और आइए सारांश भैया, रूप से भैया जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुवर के प्रति समर्पित किया है और गुरुवर की जो भावना है और इन दोनों भैया की भावना है, निश्चित आगामी 18 अप्रैल को प्रातःकाल की वेला में तीर्थराज संवेश शिखर के गुणायतन परिसर में वो दृश्य नजर आएगा। आज तक संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के किसी शिष्य ने संवेश शिखर में दीक्षा प्रदान नहीं की है। ये पहला अवसर है जब मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज अपने हाथों से इन ब्रह्मचारियों को और हमारे शुल्लक जी को दीक्षा प्रदान करेंगे। ऐसे गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए हम और आप निवेदन करें। उसके पूर्व दोनों भैया को और आइए संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए हमारे दोनों भैया निवेदन करें। उसके पूर्व आज जिन्हें गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मूलचंद जी, जय कुमार जी, विकास जी, नैवेद्य जी, गंगवाल परिवार, जिन्होंने इस महामंडप का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, समोसण के उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया और आज गुरुवर से निवेदन करते हुए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा मूलचंद जी, जय कुमार जी, विकास जी, नैवेद्य जी, गंगवाल परिवार अगर उपस्थित हैं तो वह परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ जी, मूलचंद जी, जय कुमार जी, विकास जी, नैवेद्य जी अगर उपस्थित हैं तो वे आए। शायद हमारे बीच में अभी उपस्थित नहीं है, हम उनको बाद में आमंत्रित करेंगे। और आइए मैं दोनों भाइयों से चाहूँगा कि आज अपनी ओर से परम पूज मुनिवर से निवेदन करें संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। सवाल माइक दे श्रीयुता से। बाहर की यह चमक गुरुजी अब ना तनिक रिझाती है, बाहर की यह चमक गुरुजी अब ना तनिक रिझाती है। दिव्य वचन तेरे बस गुरुवर मन की प्यास बुझाती है। दिव्य वचन तेरे बस गुरुवर मन की प्यास बुझाती है। अब ये सारे बंधन टूटें और नहीं कुछ भी चाहूं। अब ये सारे बंधन टूटें और नहीं कुछ भी चाहूं। तेरे पीछे चलते चलते शाश्वत मुक्ति को पाऊं। तेरे पीछे चलते चलते शाश्वत मुक्ति को पाऊं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु
नमोस्तु। और आइए दोनों भैया की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए निवेदन किया है शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। और आइए मूलचंद जी, जय कुमार जी, विकास जी, निवेश जी आ गए। पूरा परिवार आ चुका है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान रतनलाल जी और गजन जी पाटनी कुरकुरी वे आए। हमारे संबंधी गुणायतन परिवार के संस्थापक सदस्य, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। श्रीमान रतनलाल जी दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष कुरकुरी और साथ में गजन जी पाटनी जो कि अखिल भारतीय महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष, ये दोनों आएंगे। संबंधी हमारे मूलचंद जी, जय कुमार जी, विकास जी, निवेश जी, गंगवाल परिवार इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, जिन्होंने इस महामहोत्सव के मंडप उद्घाटन के साथ साथ समूह का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। मैं चाहूंगा ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आइए और हमारे रतन जी और गजन जी एक तरफ हो जाएं और ये परिवार दूसरी तरफ हो जाए। हाँ जी, तालियां आपकी नहीं बजनी, क्या बात है। और आइए चलते हैं। हमारा बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिश्री 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 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं। ज्ञान कल्याण की पावन अवसर पर आज प्रातः काल से ही आप लोग देख रहे हैं गुरुवर के द्वारा चाहे प्रातः काल का भावना योग का सत्र हो और मध्याह्न में केवल ज्ञान की वह समोसरण से दिव्य देशना हो, और अभी दीक्षा के पूर्व प्रसंग पर आज रांची वालों ने दीक्षा की अद्भुत निकाली बिनौली रांची वालों ने, और बिनौली निकाल कर खूब पुण्य कमाया रांची वालों ने। आज निश्चित रूप से बड़भागी हैं आप लोग जो ऐसे दीक्षार्थी भाइयों की बिनौली निकालने का सुअवसर आज आप लोगों को यहाँ प्राप्त हुआ है। चलते हैं आज के इस शंका समाधान के सत्र के लिए गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं बुला रहा हूँ सबसे पहले यहीं पे रतनलाल जी मंच पर ही हैं। रतनलाल जी और गजेंद्र भाई वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। कुनकुरी और जसपुर आज समाज से और बगीचा तीनों जगह जहां गुरुवर के अभी चरण भी पड़े, और आज डिम्पल, हाँ डिम्पल जी, सज्जन जी, बढ़ जाता वे भी ऊपर आ जाएं। और आप लोग जोरदार ताली से पूरे छत्तीसगढ़ के इस प्रतिनिधित्व में कुनकुरी, जसपुर और बगीचा के इन प्रतिनिधियों का सम्मान कर दें। एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, बहुत टाइट आज। और राउरकेला समाज आज अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। तैयार हो जाएं, माइक वहां तक पहुंचा दे पहले से। बोले नमोस्तु 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 महाराज जी। हम सबकी दुविधा दूर करें महाराज जी। हम कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन भीतर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात मानें। हम कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन भीतर हम चाहते हैं कि लोग हमें विशेष समझें। हम कहते हैं लोभ छोड़ना चाहिए, लेकिन भीतर हम चाहते हैं कि सुख सुविधा मिलती रहे। यह एक सूक्ष्म विरोध पैदा होता है। बाहर से धर्म की बात करते हैं, लेकिन भीतर हम संसार को पकड़े रहते हैं। मुनिश्री हम सभी की दुविधा दूर करें। देखिए, इस दुविधा की वजह क्या है? इसकी वजह केवल ये है कि जो हम चाहते हैं वैसा बनना नहीं चाहते। हम जो चाहते हैं यदि हम वैसा बनना चाह लें तो सब चीज़ों से छुटकारा हो जाएगा। तो केवल चाहने से कुछ नहीं होता, हमें उस दिशा में बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ठान लीजिए कि वाकई में मुझे
क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, मुझे अहंकार से मुक्त होना है। अपने अंदर के अज्ञान का निवारण करके ही हम ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन की दिशा बचा। ओम ओम। हाँ, राउरकेला समाज आज अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे। बुढ़ार दिगंबर जैन समाज जहां अभी ऐतिहासिक पंच कल्याण संपन्न करके गुरुवर के चरण निरंतर इस ओर बढ़े हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। पहले राउरकेला नहीं है, बुढ़ार को। हाँ, बुढ़ार दिगंबर जैन समाज के पास माइक पहुंचे और आज जिस ओर ये कदम बढ़ रहे हैं, ऐसे मधुबन से भी यहाँ पर समाज उपस्थित है। मधुबन समाज वाले एक साथ उपस्थित रहेंगे, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। गुरुद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 तिलक महाराज जी को इच्छामी। हे गुरुवर, आपने 25 फरवरी से 2 मार्च तक बुढ़ार नगर में एक छोटे से गांव में बृहद पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अल्प समय की अवधि में अद्भुत संपन्न कराया। उससे सी बेहतर आप रांची का कार्यक्रम करवा रहे हैं। समस्त कमेटी धन्यवाद की पात्र है। सभी पर ऐसी कृपा दृष्टि बनी रहे। हे गुरुवर, 18 अप्रैल को ऐसा अद्भुत कार्यक्रम शिखर जी में होवे दीक्षा का कि हम जो भैया जी आज हैं उनको हम आगे चल के नमोस्तु करें और यह सदी का बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो, ऐसा हमारी मनोकामना है। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि प्रायः कहा जाता है कि भगवान श्री शांतिनाथ जी के काल से धर्म की धारा अविरल बह रही है और उसमें विच्छेद नहीं हुआ, लेकिन उसके पूर्व 7 बार विच्छेद हुआ है। तो क्या धर्म के मूल स्वरूप में परिवर्तन आया है? क्या ऐसा संभव है कि भगवान ऋषभदेव के काल में धर्म का स्वरूप जो अभी तक हम जान रहे थे उससे अलग हो? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवार। नमोस्तु। बात सत्य है कि सुविधिनाथ से लेकर धर्मनाथ तीर्थंकर के काल तक कुछ कुछ काल खंडों के लिए तीर्थ का विच्छेद हुआ। तीर्थ का विच्छेद हुआ, इसका मतलब तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ का मतलब होता आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ, यानी मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। तो सीता पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान तक कुछ कुछ कालों में ऐसा दौर आया कि द्वादशांग का लोप हो गया और चतुर्विध संघ विलुप्त हो गए। उसके बाद तीर्थंकर आए, उन्होंने फिर से धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की। धर्म का मूल स्वरूप कभी प्रभावित नहीं हुआ। जो उपदेश भगवान ऋषभदेव ने दिया तत्व तो वही अजितनाथ ने, वही शंभवनाथ ने, 23 तीर्थंकरों ने भी वही दिया। भगवान महावीर स्वामी का भी वही उपदेश रहा। ये जो विच्छेद है वो तीर्थ का है, समझ गए? शांतिनाथ भगवान के काल से वो तीर्थ अविरल चला हो। नमोस्तु गुरुवार। नमोस्तु। आज अपने बीच में शाश्वत तीर्थराज सम्मेसी करदी की तलटी में मधुबन से जो हमेशा गुरु चरणों में समर्पित रहते हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। अमित, सोनू, सुधीर जी सभी एक साथ हो जाएंगे, थोड़ा शीघ्रता करेंगे, समय को बचाएंगे। और उसके बाद में पदम जी छाबड़ा के नेतृत्व में बरियातू क्षेत्र के लोग। पदम जी को थोड़ा रुकिए। हेलो। परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज दोसंग पूरे मधुबन जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मधुबन जैन समाज आपके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्री सम्मित सागर जी के लिए विहार करने के लिए आपके चरणों में श्रीफल स्वरूप अपना नमोस्तु कर रही है। गुरुवर, शीघ्रता से सम्मित सागर जी की ओर विहार कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। ओ, कोई सवाल है? हाँ, जल्दी से। एक छोटा सा प्रश्न गुरुदेव ये है कि जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म क्षेत्रों पर ही सबसे पहले धर्म की हानि होगी, तो गुरुवर प्रश्न ये है मेरे मन में कि अगर धर्म क्षेत्र पहले हानि होगी तो धर्म का प्रवाह कैसे होगा?
हम क्या ऐसा करें कि धर्म क्षेत्रों पर धर्म का प्रवाह ज़्यादा हो, धर्म ज़्यादा हो, और जो शास्त्रों में लिखा गया है कि हानि पंचम काल में अधिक हो, तो उसको हम कैसे झुठला सकें, और तीर्थों पर धर्म की अधिक से अधिक प्रभावना हो, ऐसा क्या उपक्रम करें, ऐसा उपदेश दीजिए। ओम। देखिए, धर्म क्षेत्र में धर्म की हानि ये हुंडाओ सर्पनी काल की देन। एक सप लाया कि तालाब में चारों तरफ तो कमल खिले हैं, मध्य में सूखा है। उसका फल ये बताया गया कि जहाँ जहाँ तीर्थ की प्रवृत्ति है वहाँ धर्म नहीं रहेगा, दूर क्षेत्र में रहेगा। आज कुछ कुछ असर उसका दिख रहा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी उतना बड़ा दुष्काल नहीं आया। अभी भी हमारे तीर्थ क्षेत्रों में बहुत अंशों में धर्म है, और हम चाहते हैं कि तीर्थ क्षेत्र में धर्म की प्रभावना बनी रहे, उसके लिए सामूहिक प्रयास किया जाए, और हम वहाँ लोग अधिक से अधिक बस सके। साथ ही वहाँ इर्द गिर्द बसे हुए लोगों के जीवन को हम इस तरह मोड़े कि उन सब का जीवन धर्ममय हो जाए। धर्म की प्रभावना तब होगी, उनसे हमारा सकारात्मक संवाद जुड़े, उनके साथ अपनत्व जुड़े, तो ये कार्य हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कोलकाता से अपने बीच पदम जी रुके 5 मिनट। पदम जी अभी थोड़ी सी देर और। असित अर्चना जी बेनाडा कोलकाता, उन्हें निकलना है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। गुणायतन के कोषाध्यक्ष और आप लोग जोरदार ताली से उनका भी स्वागत कर दें। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें शीघ्रता से। और उसके बाद में रात दिन जो यहाँ पर सेवाओं में लगे हैं अभी भी, तो वे चाहे भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, इन सब में जो युवा वर्ग जुड़ा है, 8 प्रश्न करेगा आज युवा वर्ग। सभी युवा एक साथ हो जाए, 8 प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप जब आज प्रतिमा को जिनबिंब बना रहे थे, सूर्य मंत्र दे रहे थे, तो आपको कैसा लग रहा था और किस तरह की विशुद्धि थी आपको? और बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोग को देखकर, तो आप आज थोड़ा सा बताइए। प्रतिमा को सूर्य मंत्र देते समय आपने पूछा कैसा लग रहा था? मेरे मन में अपार विशुद्धि थी, और ऐसा लग रहा था कि काश कोई ऐसा मंत्र हो कि मेरे कान में फूंक दे तो मैं भी भगवान बन जाऊं। ये विडंबना है कि शास्त्रों में ऐसी तो व्यवस्था है कि मूर्ति में मंत्र फूंक करके उन्हें भगवान बना सके, पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे हम भगवान बन सके। तो हमें अपना मार्ग खुद तय करना होगा। जीवन में बढ़ती हुई उत्तरोत्तर विशुद्धि ही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करती है, जो हमें हमेशा बढ़ाना चाहिए। ओम। नमोस्तु महाराज। रांची का ये युवा मंडल, जिनके कंधों पर गुरुओं ने बहुत अच्छा भार सौंपा और बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला, सारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए ये युवा हैं, वे अपना प्रश्न, 1 प्रश्न गुरु चरणों में तुरंत कर लें, और उसके चाहे सांस्कृतिक वाले, मीडिया वाले, सभी इसमें आ जाएं। और उसके बाद में डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आज उपस्थित है, वो तैयार रहेगी सिद्धार्थ जी के नेतृत्व बच्चों में। के साथ 1 प्रश्न तो ज्यादती है, इनके लिए 1 प्रश्न और मिलेगा छोटे बच्चों के लिए। चलिए बोलिए जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी से। बोलो जल्दी। क्या सर्वप्रथम मैं महाराज श्री को सारी कमेटी की तरफ से और पूरे जैन समाज रांची की तरफ से बारंबार नमोस्तुक निवेदन करते हुए आपका बारंबार आभार प्रकट करती हूँ। महाराज जी, हम सभी की ओर से आपका आभार है कि आपने इतना बड़ा भव्य पंचकल्याणक हमारे शहर में कराया। महाराज जी के लिए एक बार हम लोग सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे महाराज श्री। और आपका ये आशीर्वाद था कि हम सारे युवा ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे होंगे महाराज जी, सारे बच्चे तन मन से दिन रात लगे हुए हैं। यहाँ पे इन लोगों का इतना योगदान है महाराज जी। पिछले 1-1.5 महीने से ये लोग रात में 11-12 बजे तक यहाँ कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये लोग जो भी कार्यकर्ता, हम लोग जो भी जितने लोग आपको दिख रहे हैं,
ये लोग, बहुत से लोग इसमें पूजा से वंचित रह जाते हैं। तो महाराज जी ये है कि ये लोग पूजा नहीं कर पा रहे, और हम लोगों ने स्वागत समिति में हम लोगों ने सिर्फ इतना ही भाव रखा था कि हम लोग जो भी हमारे अतिथि आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करें, और उनका स्वागत करने में हम लोगों ने तिलक करने के मतलब प्रोग्राम बनाया कि हम उनका तिलक से स्वागत करेंगे। तो महाराज जी इसमें क्या विशेषता है, और हम लोगों को जिन जिन लोगों ने पूजन में भाग नहीं लिया उनको क्या पुण्य मिलेगा? बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूंगा इस पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन करें। निश्चित इन सब ने बड़ा सराहनीय कार्य किया। जहाँ भी इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं सैकड़ों लोगों को लगना पड़ता है। मुझे लगता है यहाँ अभी पूरे नहीं आए, अभी भी कुछ लगे होंगे, और इतने सारे लोग लगते हैं तब इस तरह के धार्मिक आयोजन सफल हो पाते हैं। आप लोगों को इनका पूर्ण आभार प्रकट करना चाहिए। यदि इनके व्यवस्था इनने नहीं संभाली होती तो आप कुछ नहीं कर पाते। बहुत अच्छा कार्य हर जगह होता है, लेकिन रांची में मैंने इस बार कुछ अलग देखा। अलग क्या देखा तो सुन लो। इस बार मैंने नवयुवकों को तो सब जगह देखता हूँ, लेकिन यहाँ किशोर बच्चों को मैंने बहुत तत्परता से देखा। और ये मेरे बाजू में इनके अनाउंसमेंट सुनता रहता था रात को 11 साढ़े 11 बजे तक। ये आखिरी गाड़ी जा रही है, रतनलाल में जाना हो, जैन भवन में, खान में अनाउंसमेंट। मैंने पूछा ये कौन देख रहा है, आवाज बच्चों की लगती है। तो मुझे बताया गया कि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं इनके काउंटर पर जाकर इनको आशीर्वाद दिया। एक बार इन सब के लिए जोरदार अभिनंदन। निश्चित ऐसा ही उत्साह बना के रखो, और धर्म को एक कार्यक्रम मात्र से मत जोड़ो। अब ऐसा संकल्प लो कि ये धर्म मेरे जीवन भर चले, तो पंचकल्याणक की स्थायी उपलब्धि होगी। नहीं तो कल कहोगे अच्छा पंचकल्याणक हो गया, निपट गए। निपटना नहीं है, अब जुटना है। क्या करना है? जुटना है। अब आपने सवाल किया हम लोग कोई पूजा पाठ नहीं कर पाए तो हमको कोई पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? 4 लाइनें तुम लोगों के लिए कहता हूं। मालिक खता माफ करना मेरी, मालिक खता माफ करना मेरी, फूल पूजा के तुझ पे चढ़ा न सका। मालिक खता माफ करना मेरी, फूल पूजा के तुझ पे चढ़ा न सका। तेरे बंदों की खिदमत में मशगूल था। मालिक खता माफ करना मेरी, फूल पूजा के तुझ पे चढ़ा न सका। तेरे बंदों की खिदमत में मशगूल था, हाथ खाली न थे बंदगी के लिए। समझ गए? समझ में आ गए? जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। तुम लोग कितना पुण्य लगाए बताऊं? ये जितनों ने पुण्य कमाया, ध्यान से सुनो, सुनो सुनो सुनो, जितने ने ये पुण्य कमाया ना, इन सब का 6वां हिस्सा का शेयर तुम लोगों के पास है। नमोस्तु नमोस्तु। इसलिए खूब आनंद लो और इसे अपने जीवन की स्थायी निधि बनाओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो एक बच्चों के लिए और दे दो। हाँ, छोटे बच्चे, ये यातायात वाले। हाँ बोलो। अर्थ कोई भी पूछेगा। हाँ, जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ। उनको डर लग रहा है शायद। चलो ठीक है। हाँ। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। हाँ बोलो। महाराज श्री, आपने कहा था रांची का पंचकल्याणक गुनायतन का ट्रेलर होगा। तब गुनायतन का पंचकल्याणक कैसा होगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन रांची का पंचकल्याणक में युवाओं ने जो भूमिका निभाई, मैं सबसे जो आपने कहा बच्चों की बात, सबसे पहले जब यहाँ पे आए थे हम लोग बच्चों के साथ कर रहे थे तो बोले रांची का युवा संगठित नहीं है, बिखरा हुआ है, लेकिन आपका ऐसा प्रभाव रहा कि सारे युवा क्या, सारे बच्चे क्या, सारी युवतियां क्या, पूरा समाज एकजुट में बंधा रहा। ऐसा आपने क्या किया हम लोगों पे कि हम सारे एकजुट हो गए? अभी अंतिम पेपर बाकी है, बाकी बातें कल करेंगे। चलो
अभी ज्यादा प्रशंसा में तुम लोग कल का पेपर बिगाड़ न दो, इसलिए पूरे नंबर चाहिए, 100 में 100 नंबर कटने नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। चलो आगे। आज गुरु चरणों में डॉक्टर रचना जैन, डॉक्टर योगेश जैन, डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, डॉक्टर सिद्धांत जैन, डॉक्टर श्रुति जैन, डॉक्टर महिमा जैन यहाँ पर उपस्थित है। वे एक साथ उपस्थित हो जाए और आप लोग ताली बजाते हैं उनका स्वागत कर दें। कल सिद्धार्थ ओम डॉक्टर सिद्धार्थ जी जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। अनुशासन। उनके भी 2 प्रश्न हैं, मैं चाहूंगा एक ही प्रश्न कर लें ताकि आज लिस्ट और भी है, उनके साथ में भी अपन न्याय कर पाएंगे। ओम कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर सिद्धार्थ जी यहाँ पर उपस्थित है। डॉक्टर की टीम कहाँ है? नहीं, हाँ आगे डॉक्टर जो है वो डॉक्टर सिद्धार्थ जी यदि हैं। हाँ बोले। हाँ आप बोले। सभी हैं। हाँ अपना प्रश्न करें और इसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी साक्षी पांड्या रांची। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुवर, हमारा क्वेश्चन है, यदि मरीज के उपचार में अगर हिंसा होती है तो अहिंसा का पालन कैसे करें? ओ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दूसरा सवाल है, आप वो भी पूछ सकते हैं, एक साथ पूछ लीजिए। गुरुदेव, अगर किसी मरीज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाना हो तो किस कर्म का बंद होता है? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इन सबका जोरदार अभिनंदन कर ले, इन्होंने बहुत अच्छी सेवा समर्पित की है। आपने कथा पूछा है कि अगर चिकित्सा में कोई हिंसा हो तो हमें कौन से पाप का बंध होगा। चिकित्सा में हिंसा होना और हिंसक तरीके से चिकित्सा करना, इनमें बड़ा अंतर है। अगर हिंसक तरीके से चिकित्सा करते हो तो आप भाव हिंसा के भागी बनोगे, और चिकित्सा में किसी का घात हो जाता है तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी, वो क्षम्य है। तो आप ये देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। आप जैसे चिकित्सकों को मैं कहूँगा कि सबसे पहले चिकित्सा करते समय सावधानी रखें, खासकर सर्जरी के समय, और औषधियाँ दें तो कोशिश करें हम पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी औषधियाँ दें। प्राय सभी 1-2 अपवादों को छोड़कर सभी औषधियों के विकल्प हैं, तो आप सब उन्हीं वैकल्पिक औषधियों को प्रमोट करें तो आप बच जाएंगे। और साथ में लोगों को अहिंसक खान पान की प्रेरणा दें तो थोड़ा बहुत जो पाप है उससे भी मुक्त हो जाओगे। आपने जो दूसरा सवाल किया कि क्या पूछा, लाइफ सपोर्ट को हटाते समय हमें क्या कौन से कर्म का बंध होगा। देखिए, लाइफ सपोर्ट तो निश्चित रूप से आपको ये लगता है कि मैंने हटाया और हो गया, तो आप जब भी लाइफ सपोर्ट दो तो आप कहो कि भाई हम सपोर्ट दे रहे हैं, अब बाकी इसकी आयु। लाइफ सपोर्ट हटाते समय भी एक ही भावना भाना चाहिए कि हमने इसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन किसी की आयु पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हे भगवान, ये जीव अपनी आयु पूरी करे, अकाल मृत्यु से बचे, और इस भाव से भगवान का नाम लो, लाइफ सपोर्ट हटाओ, आपको किसी पाप का बंध नहीं हो। चलिए, कुमारी साक्षी पांड्या रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में रारा परिवार रांची। हाँ हाँ बोले साक्षी जी अपना प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल सब कुछ आज के ज़माने में सोशल मीडिया के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम दूसरों को बहुत अच्छा करते हुए देखते हैं, और तो हमें ये पता है कि सब अच्छे चीज़ें ही डालते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन हम चाहे खुद कितना भी अच्छा काम करते रहे, हम हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं और खुद को हमेशा नीचे गिराते रहते हैं कि शायद हम उनके जैसे नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें और अपने काम से सेटिस्फाइड कैसे रहे? बहुत अच्छी बात है। ये बिटिया एक अच्छी इन्फ्लुएंसर का काम करती है, ऐसा मुझे जानकारी दिया। सही है ना? चलिए, आपने जो बात कही बहुत पते की बात है। जब तक आप तुलना करोगे ये परेशानी बनी रहेगी।
और ये सोशल मीडिया में ये जो समस्याएं हैं वह सब हमें तुलना की ओर ढकेलने वाली है। तो हमें तुलना की आदत से बचना चाहिए। उससे प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, असंतुष्टि का भाव पनपता है, अहंकार पुष्ट होता है जो हमें अंदर से कमजोर करता है। हम अपना लक्ष्य बनाएं और अपना टारगेट खुद को बनाएं। खुद अपना टारगेट बनाएं और खुद को ही वहां खड़ा करें, दूसरे को सामने रखकर न चले। कंपैरिजन की जगह कॉम्बिनेशन और कोऑपरेशन हो तो हम अपने जीवन को करेक्ट कर सकते हैं। और यदि हम केवल कंपैरिजन में रहेंगे तो हमेशा टूटे रहेंगे। इसलिए जो करना है मुझे अपने लिए करना, अपना करना, ऐसा भाव लगा, फिर कोई दिक्कत। हाँ, राणा परिवार से हाँ गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं जिन्होंने अपना, और उसके बाद में तैयार रहेंगी यहाँ रांची नगर की सभी बहन बेटियां एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। माइक वहां तक पहुंचा दे। गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग तत्वार सूत्र और संस्कृत के भक्तामर सूत्र का नित्य भाव सहित वाचन करते हैं, लेकिन हमें उनका अर्थ की जानकारी नहीं है, अर्थ नहीं आता है। लेकिन वाचन हम लोग नित्य भाव सहित करते हैं और थोड़ी बहुत तत्वार सूत्र में शब्दों के उच्चारण में हो सकता है अशुद्धि भी होती हो, तो उसके लिए हमें क्या दोष और लगता है और क्या पुण्य होगा कुछ? देखिए, तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं और शुद्ध मन, ओम तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं या किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, शुद्ध मन से करते हैं, तो ये मान के चलिए कि उसका शुभ परिणाम आएगा। यदि आप अर्थ के साथ करेंगे तो आपको उसका कई गुना लाभ होगा। कोशिश करें अर्थ भी सीखने का। जहाँ उच्चारणगत त्रुटियों की बात है, अभ्यास करें उच्चारण को शुद्ध बनाने का। फिर भी कदाचित ऐसा ना हो तो पूरा पाठ करने और सुनने के बाद भगवान से एक प्रार्थना कर ले, हे भगवान, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु, सो सब भाव दुख छुड़ा। क्या तुम प्रसाद से करुणा कर मुझे छुड़ाओ भाव दुख से, तो बस इससे आपका सब माफ हो जाएगा। बहुत बड़ा। चलिए, जो इसी धरती पर पली बड़ी ऐसी रांची की बहन बेटियां गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहेंगे पद्म छाबड़ा के नेतृत्व में बरियातू क्षेत्र के सभी लोग एक साथ। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। महाराष्ट्र के चरणों में रांची की बहन बेटियों का 250 बहन बेटियां खड़ी है महाराष्ट्र अभी 250 बहन बेटियों का आपके चरणों में कोटिशय नमन, कोटिशय वंदन। आज महाराष्ट्र जब हम पट खोल रहे थे तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। सब इतने रोम रोम से सब चिल्ला रही थी, कह नहीं सकते, उनके शब्दों में निशब्द हो गए थे उस समय कि क्या किन शब्दों में वर्णन करें कि हम भगवान का पट खोल रहे हैं। महाराष्ट्री, बताइए पट खोलने का महत्व क्या होता है? सारी बहन बेटियां ये जानना चाहती हैं कि ये खासकर बहन बेटियों से ही क्यों खुलवाया जाता है। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया। हम जहाँ भी रहते हैं, हजारीबाग में 2013 में पंचकल्याणक हुआ, वहाँ हजारीबाग की बहन बेटियों का भाव था कि ये काम हम लोगों को मिले। तो मुझे भी लगा, वहाँ एक व्यक्ति चाह रहा था, पर जब उनका प्रस्ताव आया तो मुझे लगा हक इनका ही बनता है और मैंने हक बहन बेटियों को दिया। और उसके बाद से जितने भी पंचकल्याणक हैं, मैंने बहन बेटियों को ही पट खोलने के लिए अवसर दिलवाया है। आपने पूछा है पट क्यों खोले,
बहन बेटियों से। मैंने बहन बेटियों से मंदिर का पट इसलिए खुलवाया ताकि उनको इस बात का एहसास होता रहे, ये गांव मेरा है, ये घर मेरा है, ये मंदिर मेरा है। फिर दूसरी बात, हमारे जितने भी धार्मिक, थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा अंदर की ओर हो जाओ, फिर और 2 मिनट बैठ जाओ, इनका उत्तर हो जाने दो, फिर बैठ करना। बैठ जाइए आप लोग, आपका नंबर आएगा, बैठ जाइए। फिर दूसरी बात, मैंने एक चीज और महसूस किया, हमारे सारे धार्मिक आयोजनों को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका बहन बेटियों की होती। परसों मुझसे कह रहा था रांची में इतनी जैन समाज कहाँ से गई। हमने कहा हर घर में 2-4 बहन बेटियां होगी, तो ये रौनक आ जाती है, आप लोगों का उत्साह दिखता है। आपने आज भगवान का पट खोला, मैं चाहता हूं आप सबका हृदय का पट खुल जाए, अंतस का पट खोलिए। इससे एक आयोजन तक सीमित मत रहने दीजिए। आज संकल्पित हो जाइए कि मैं अपना पूरा जीवन देव, गुरु और धर्म की सेवा में बिताऊं। यही तो प्रण है। मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने का यही एकमात्र माध्यम है। ऐसा कर पाएंगे तो जीवन सुनिश्चित रूप से तरेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और बुला रहा हूँ, एक ही आज बहुत काम है। कल भगवान को कल मूर्ति मिलने वाली है और संघ भी इधर से फिर वापस सम्मेसी चढ़ती की ओर बिहार करेगा। तो सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ चरण पड़े, हमारे यहाँ चरण पड़े। और उसी क्रम में सबसे पहले बरियातू ही आ रहा है, तो पदम जी छाबड़ा और यहाँ रेखा जी वगैरह सब उपस्थित हैं। बरियातू क्षेत्र के और भी सब लोग यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। उनकी तरफ से पदम जी छाबड़ा अपना निवेदन और अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे रेखा जी पांड्या रांची। महाराज श्री से बरियातू रोड के सभी श्रावकगणों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री बरियातू रोड के अंदर में लगभग 50 श्रावक घर हैं और हम लोग कई सालों से वहां पर एक अलग जिनालय बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु हम लोग असफल रहे। गुरुदेव आपके यहाँ आने से हम लोगों के अंदर में एक लालसा जगी कि गुरुदेव से यदि आशीर्वाद मिल जाए तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा और हम लोग विश्वास के साथ में आपके चरणों में आए हैं। आपका आशीर्वाद मिल जाए कि हम लोगों को बरियातू रोड के अंदर में एक जिनालय बनाने का सौभाग्य मिले और रांची नगर के अंदर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4थे पंच कल्याणक के लिए प्रमाण बाबा का किसी भी शहर में महाराज श्री कोई भी महाराज जो पंच कल्याणक करते हैं अलग अलग शहरों में 1 2 3 4 10 कराते हैं, लेकिन किसी एक शहर में किसी एक साधु के द्वारा कंटिन्यू 4था पंच कल्याणक कराने का हम लोग भाव रखते हैं आपके द्वारा। और उसके बाद में 5 तो अपने आप दूसरा अगला लाइन हो जाएगा, वो अलग की बात है, अगला चरण है। लेकिन आपसे आशीर्वाद की हम लोग कामना करते हैं। नमस्ते। देखिए, हेलो, अभी संजू मेरे दिमाग से निकल गया था। हमारे मंदिर का 100 साल भी पूरा होने वाला है। उनकी स्वर्ण जयंती 100 साल शताब्दी ईयर मनाने का सौभाग्य भी आपके कर कमलों से हो और आपके सानिध्य में हो, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। महाराज श्री आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। आप लोग बैठ जाएं। देखिए, निश्चित रूप से रांची जैन समाज जब किसी काम में जुटती है तो एकदम टॉप पर ही जाती है, आगे पीछे रहती नहीं। और इस बार आप लोगों ने जिस तरह की भाव भक्ति प्रदर्शित की है ना, इसने आपके पुराने सारे रिकॉर्ड को परिवर्तित कर दिया है। बहुत अच्छी भावना है
उस दिन बीच में चर्चा करते करते चौथे और पांचवें पंचकल्याण की बात आ गई थी। पूरनवली साहब ने कहा था कि महाराज चौथा हूँ, बोले 4 क्यों 5 ही हो जाएंगे। मैं तो ऐसे सहज भाव में कहा था। आज जो भावना आप लोगों ने प्रकट की है, मैं आज पूरी समाज को कह रहा हूँ, आप लोगों का पुण्य बहुत तेजी से उछाल मार रहा है। मेरी कल चर्चा हुई एक परिवार से और उन्होंने बड़ी उदारता के साथ वह भाव प्रकट किया जिससे आपकी आशा पूरी हो जाए। आप लोग चाहते हो? बोलो क्यों प्रदीप भाई? बंधुओं, बरियातू क्षेत्र में 2022 में जब हम आए थे तब आप लोग मंदिर की जुगाड़ कर रहे थे, 1-2 जगह भी दिखाए, लेकिन 4 बरस निकल गए, अभी तक नहीं कर पाए। आप जमीन नहीं ढूंढ पाए। भूमिका बनी पर भूमि नहीं, अभी बिना भूमि के फिर असली भूमिका भी नहीं। लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसे राय बहादुर परिवार मेरे पास आया, बैठा था। नरेंद्र जी थे, सुरेश जी थे, रेखा जी थे, संजय थे और उनके परिवार के और सारे सदस्य थे। बातचीत के क्रम में मैंने ऐसे ही कहा कि भैया तुम लोगों ने एक इतिहास बनाया था रातू रोड में बासुपूज्य जिनालय के निर्माण का। तब मेरे मुख से निकला कि रातू और बरियातू दोनों में तू जुड़ा है। अगर आप लोग बरियातू रोड में कुछ ऐसा करते हैं तो एक बड़ा अनुकरणीय प्रयास होगा। इस परिवार की बड़ी विशेषता है और उदारता है कि इस परिवार ने कभी हमारी किसी बात को क्रॉस नहीं किया। ना तो ये लोग कभी जानते ही नहीं, मेरे से सम्मत की बात करता हूँ, क्रॉस नहीं किया। इन्होंने कहा महाराज जी आपका आशीर्वाद है, थोड़ा अवसर दे दें, हम लोग परिवार में चर्चा कर लें। अब परिवार में चर्चा करने के उपरांत उन्होंने जो भाव व्यक्त किए हैं उसे प्रकट करके मेरा मन बड़ा हर्षित हो रहा है। उन्होंने एक बात कही कि बरियातू क्षेत्र में इनका एक 5 कट्ठा का भूखंड है। उस भूखंड को जैन पंचायत रांची को ये समर्पित करना चाहते हैं। और जब मैंने कहा समर्पित ही करना चाहते हैं, बोला महाराज आगे आप जो कहोगे सब करेंगे, पर करना समाज को पड़ेगा। करना किसको पड़ेगा? समाज को पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, समाज सक्षम है, यहाँ पूरी समाज खड़ी है। बोलो भाई, पंचायत और आप लोग जो उस क्षेत्र के लोग हैं, आप लोग सक्षम हो कि नहीं? जगह आपको मिलेगी, अब व्यवस्था भी आपको मिलेगी। आप सक्षम हो कि नहीं? आप लोग भी खड़े होके बोलो एक बार में। एक माइक इधर भी, हाँ बोलो पहले। महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन। महाराज श्री अगर सबका सहयोग अगर हमें मिलता है और भूमि हमें मिलती है तो हम बरियातू वालों की भावना की कदर करते हैं और हम चाहेंगे कि वहाँ पर शीघ्र ही एक जिनालय का निर्माण हो। हाँ, आप लोग बोलो। उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। बिल्कुल ना। तो देखो इस पर, हाँ बोलो, आप बोलो, हमें बोलो और पदम जी बोलो। हाँ महाराज श्री, समाज के अध्यक्ष महोदय जो बोले कि बरियातू वालों की भावना, पहले मैं उस चीज में थोड़ा सा शुद्धिकरण, बरियातू वाले नहीं, वो भी रांची वाले ही हैं। रांची में उनके आज भी घर, फ्लैट, जगह सब हैं। ये है वो समय काल की और व्यवस्था और रहने की सुविधाओं के हिसाब से हैं। आज जैसे कॉलोनियों में घर बढ़ते हैं वैसे हम लोग बरियातू में आकर के रहने लगे। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय की बात से थोड़ा सा डिफर करता हूं। हम लोग रांची वाले ही हैं और हम लोग सब रांची वाले मिल करके उस जिनालय का, और यदि हम लोग
इच्छा, आप जैसे आपका आदेश हो और राय बहादुर परिवार यहाँ मंच पे आकर के और हम लोगों से आज इसमें शेयर करें जैसा आपको हो। देखिए बिल्कुल तो सही बात आपने कही है। ये काम बहुत अच्छा काम है और मैं चाहूँगा आज राय बहादुर परिवार पूरा यहाँ उपस्थित है, एक बार मंच पे आ जाए और आप इस पूरे परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिए, समाज इनका सम्मान करे। एक व्यवस्था मैंने सोची है कि ये भूमि समाज को सौंप देंगे और उस भूमि में भव्य जिनालय बनेगा। जिनालय में इनका क्या रोल रहेगा ये अभी बता देंगे अपने मुख से, हालांकि मेरी बात तो हो गई, कहो तो मैं अपने मुख से बोल दूं। इस परिवार ने मुझसे कहा है कि महाराज मंदिर में आप जैसा कहोगे हम सब लगा देंगे, खुला ऑफर है, समझ गए। तो मैंने एक व्यवस्था सोची है, जमीन ये देंगे, व्यवस्था ये देंगे, बनाना आपको है, बनाएगी समाज, और समाज तो बहुत बड़ी है, तो उसके लिए एक कमेटी मैं बनवाऊंगा। हम एक कमेटी बनाएंगे जो कमेटी मंदिर के पंचकल्याणक तक स्थायी रहेगी। कोई चुनाव हो जाए, किसी की सरकार आए, कमेटी हम बनाएंगे और वो कमेटी का काम मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ समाज को समर्पित करना, जैसे आज वासुपूज्य भगवान है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों के यहाँ तो हर 2 साल में अध्यक्ष बदल जाता, कमेटियाँ बदलती है और इस सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाए, आगे पीछे हो जाए तो बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें आती है। रहेंगे तो तुम्ही लोगों में से, इसलिए ये सुनिश्चित है कि एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी आप ही लोगों के मध्य से होंगे और आप समाज के बैनर तले वो कार्य होगा। वो भूमि समाज के नाम होगी और उस समाज के नाम पर उस भूमि को भव्य तरीके से जिनालय का स्वरूप दिया जाएगा और यहाँ का तीसरा मंदिर बनेगा। अभी तो वासुपूज्य है, पार्श्वनाथ है, अब आगे मैं देख के बताऊंगा कि आगे कौन से भगवान यहाँ के नायक बनेंगे, मूल नायक बनेंगे। तो एक बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है पांड्या परिवार से, आप अपनी बात रखें और मैं चाहूँगा इस मौके पर पूरी पंचायत, पंच कल्याणक समिति इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करे और पूर्व अध्यक्ष भी आए और इन परिवार का अभिनंदन करे, दोनों काम एक साथ करें। हाँ बोलिए आप। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे दादा जिनका नाम आपने जिक्र किया और हमारे सभी दादा लोगों ने मिल करके हमें ये सिखाया है कि जो है उस समाज का ही है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आपके आदेश को ध्यान में रखते हुए हम पूरे पांड्या परिवार इस चीज़ के लिए, जैसा आपने कहा, उस चीज़ में कहीं भी पीछे नहीं है। बहुत सुरेश बाबू। हाँ, बट ठीक है, आप बोलो ना माइक पे। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, हमारा सहयोग पूरी तरह से रहेगा। करना हमारे समाज के टीम को ही करना होगा जिसमें हम सब हैं। ठीक है। हाँ सुरेश, हाँ बोलिए। महाराज श्री, ये रांची का सौभाग्य है, पांड्या परिवार का सौभाग्य है। आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, हम हर तरह से तत्पर रहेंगे और आप जैसा बोलेंगे वैसा काम होगा। बहुत सुंदर, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बहुत सुंदर। सुरेश बाबू कुछ बोलेंगे? आप लोग जब तक सम्मान भी शुरू कर दीजिए। हाँ महाराज जी, सम्मान की दरकार नहीं, हम लोग रांची के ही हैं। ठीक है ना, इनका काम है, इनको करने दीजिए। हाँ जी, हाँ, ऐसा देखने में आता है कि जहाँ आप जाते हैं वहाँ का माहौल दूसरा हो जाता है। हाँ। और आप जाते हैं उसके साथ ही माहौल थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है। तो हम चाहते हैं टाइम बाउंड रहे ताकि बहुत सुंदर। लगे रहे और वो काम हो।
बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। आप लोग तालियां बजाने में कोई थोड़ा पैसा थोड़ी ले रहे हैं आप लोगों से। देखिए, जब काम तो हो गया और तालियां अच्छे जम से बजाओ। एक बहुत उत्तम कार्य की घोषणा आपके इस रांची नगर में हुई है। राय बहादुर परिवार का न केवल रांची में अपितु संपूर्ण पूर्वांचल में बहुत बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा इस परिवार के योगदान से अभिभूत है और मुझे प्रसन्नता है कि वही संस्कार उस परिवार के तीसरी चौथी पीढ़ी में भी दिखाई पड़ रही है। तीसरी चौथी पीढ़ी में भी दिखाई पड़ रही है। इसके बाद रेखा जी बात करेगी। आपने आज जो एक उद्घोषणा की है, रांची में इसकी बहुत आवश्यकता थी। आने वाले दिनों में भव्य रूप लेगा। सुरेश जी ने अभी भाव व्यक्त किया कि मेरा टाइम बाउंड हो जाए तो अच्छा है, तो मैं तो चाहूँगा, अभी अंकित शास्त्री बताएंगे। आज मुझे बता रहे थे कि 2 साल बाद आपके मंदिर के 100 साल होने वाले हैं। संवत 2454 में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा हुई है और 2 साल बाद 2554 होगा। तो 27 में फागुन शुक्ला नवमी को 2024 को 99 वर्ष पूरे होंगे, 100वें वर्ष पूरे शुरू हो जाएंगे और 28 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो हम तो चाहेंगे आप ऐसा करें कि शताब्दी महोत्सव में ये सारा कार्य हो जाए। आज अमित ने बताया कि उसने काफ़ी इंटरनेट पर सर्च किया और भी जगह से शोध किया। तो 1-2 मिनट में अपनी बात करेंगे, उसके बाद रेखा जी। पहले रेखा जी बोल लीजिए, आप अपना क्या बात बोलना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा ये कहना है महाराज श्री, आज हमारे परिवार के बहुत लोग चले गए हैं घर, क्योंकि पूरा समय हो गया था। तो कल एक बार सुबह में बिल्कुल बिल्कुल बुला करके बिल्कुल 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 पूरा परिवार, और मैं चाहता हूँ बच्चे भी, ताकि उनको प्रेरणा मिल सके। कल प्रातः काल लेकर के आएंगे। बहुत बहुत। हाँ, आप बोलिए अंकुल जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रशस्ति एक दिन में देख रहा था, तो प्रशस्ति में कुछ ही शब्द दिखाई देते हैं जो एकदम स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। श्री वीर संवत 2454 वर्ष गते फाल्गुन शुक्ल नवम्याम श्री मूल संगे। मूल संग के बाद एक शब्द आ रहा है जिसमें संभवतया वो शब्द लग रहा है नंदी गच्छे, और उसके बाद है कुंद कुंद अन्वये श्री दिगंबर गुरु उपदेशात श्री संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्रे इदम प्रतिष्ठितम। इतना उसमें मात्र लिखा हुआ है। इसे देखकर फिर मेरा मन गया कि इस वर्ष को एक बार खोजा जाए। तो इस संवत को जब वर्ष में कन्वर्ट किया गया तो वर्ष निकला 1928। और जब इस तिथि को, क्योंकि ये फाल्गुन शुक्ल नवम्याम लिखा हुआ है, तो इसे जब खोजा गया तो ये लगभग 18 मार्च के लगभग निकली। तो 18 मार्च 1928 को इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। फिर मेरे मन में जिज्ञासा आई कि जब ये यहाँ पर दिगंबर गुरु उपदेशात लिखा है, तो दिगंबर गुरु उस समय कौन रहे होंगे। तो मैंने नेट पर सर्च किया कि संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र पर 1928 में कौन आया था। तो उसने हमको सामान्य शब्दों में गूगल ने बताया आचार्य शांति सागर जी। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज के जीवन पर लिखा हुआ चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ उठाकर देखा, और उस चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में पूरी की पूरी प्रशस्ति वहां पर लिखी हुई है। और उन्होंने उस प्रशस्ति में दिया कि रांची नगर में पूज्यवर का आगमन हुआ, राय बहादुर हरकचंद जी से उनकी चर्चा हुई, यहाँ से विहार करने के बाद वे फिर संवेद शिखर जी पहुंचे और वहां फाल्गुन की अष्टानिका में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आयोजित हुई, जिसमें रांची के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की स्थापना हुई। तो पूज्य श्री हमारी भावना ये है कि 100 वर्ष तक जो प्रतिमाएं महानतम गुरु महाराज, जिन्हें मुनिकुल पितामह कहा गया है, चारित्र चक्रवर्ती कहा गया, उनके माध्यम से, उनके निमित्त से ये सूर्य मंत्र प्रदत्त जो प्रतिमा है, जो महान अतिशयकारी है, इसकी महिमा का आपके मुख से सुनना चाहते हैं। देखिए, आपने बहुत सारी बातें जान ली और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है।
आपके जिनालय को, हाँ आपके जिनालय को 100 वर्ष हो गए, तो रांची वाले को अब तो शताब्दी महोत्सव की तैयारी आज से ही शुरू कर देना चाहिए। महाराज और ये टारगेट, एक मिनट पूरी बात कर लूँ। और शताब्दी महोत्सव की तैयारी में अब ऐसा करें कि आज ये जो भूमिका बनी है, मैं समझता हूँ शायद उसी के लिए बनी है। 100 साल बाद एक भव्य पंच कल्याणक हो, आज से ही लग जाइए उसकी प्रक्रिया में, एक आध दिन में उसकी टीम बना लें, सारी औपचारिक वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करें, नक्शा बनाकर अगर मंदिर बनाए तो पिछला मंदिर भी 1 साल में आपने बना लिया था, 1.5 साल में, 2 साल में तो पंच कल्याणक हो गया था। तो यहाँ भी आप चाहेंगे तो 1-1.5 साल में आपका मंदिर बन सकता। भी आपके पास पूरे 2 वर्ष हैं, अभी इसमें आप पूरा लाभ लीजिए और इस कार्य को संपन्न कीजिए, ये बहुत उत्तम कार्य है। हाँ, क्या बोलना चाहिए? हेलो महाराज श्री, हम ये कह रहे हैं आप रुकेंगे तो काम शुरू हो जाएगा, आप चिंता मत करो, रिमोट कंट्रोल से काम हो जाता है। बोलो। हाँ हेलो महाराज श्री, रेखा भाभी जी बोल रही है कि अब मैं बरियातू वाली बन करके मैं फिर इसमें रेक्टिफाई कर देता हूं, हम लोग सब रांची वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रांची वालों में ही अब ये भी अभी बरियातू रोड में रहती है, तो हो गया। ये हमारी ये कुछ बोलना चाह रही है। हो गया, चलिए जयकारा गुरुदेव का। संजय अनिता जी पांड्या, अनिता जी कुछ बोल रही है, दे। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। महाराज श्री, मेरा 2 सवाल है पंच कल्याणक के संदर्भ में। पहला सवाल है कि समोसरन में 8 कटनी और 12 कोठे। हाँ बोलो। समोसरन में 8 कटनी और 12 कोठे होते हैं, तो इसका कैसे इसको किया जाता है? 7 भूमियां होती है। अच्छा। 8 भूमि श्री मंडप भूमि के होते हैं, उसमें 12 कोठे होते हैं। अच्छा। अब इसके लिए अवकाश नहीं है। आज सबका भाव है कि दोनों ब्रह्मचारी भाइयों के एक सवाल हो, तो अब मैं शेष समय इन लोगों के लिए देता हूँ, आप लोग दीजिए। चलो पूछो। हेलो, सवाल कर लो, पूछना है। ब्रह्मचारी सारांश भैया जी नहीं है। ब्रह्मचारी रुपेश भैया जी, आप लोग। इनका कोई सवाल नहीं है। आज के सत्र को यहीं पर विराम। ब्रह्मचारी अभय भैया आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे कल प्रातः काल। चलो हाँ भाई भैया बोल दे फिर। हेलो हेलो, कल कर लें, कल। चलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।